जय सनातन संस्कृति रक्षा दल, जय हिंदू राष्ट्र, जय गौ माता, जय भगवत गीता माता। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी मजबूरी हो रही है कि लेना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी का तमाम वीडियो तो मिलता ही रहता है देखने को ऊट पटांग, लेकिन फिर भी एक वीडियो मिला मुझे जो कि रूबिया लियाकत, शायद उनका एक पत्रकार हैं, उनका नाम है। उन्होंने कुछ सवाल किया मोदी जी से, बड़े हंसमुख होकर के मोदी जी उनका जवाब दे रहे हैं कि ईद भी हमारे उसमें घर में मनाया जाता था और ईद के दिन उनके यहाँ खाना नहीं बनता था, बाकी मुसलमानों के यहाँ उनके यहाँ भोजन आ जाता था, खाना आ जाता था, वो खा लेते थे। तो यह बयान उन्हीं का है, आप लोग मैं वीडियो दूंगा, देखिएगा। हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। ये मोदी सरकार ही थी जिसने सऊदी सरकार से रिक्वेस्ट करके हज का कोटा बढ़वाया और उस पर लगने वाले जीएसटी को 18% से कम करके 5% कर दिया। इससे यह नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी हिंदूवादी हैं कि मुस्लिमवादी हैं। यह विचार आप लोग खुद करें, कम से कम वो लोग तो करें जो कि अपने आप को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को हिंदूवादी मानते हैं। राम को लाए, उनको लाए, बहुत बड़ा देशभक्त या हिंदूवादी मानते हैं, वो ज़रूर इस पे गौर करिएगा, उनका वीडियो खुद देखिएगा। दूसरी बात है, एक वीडियो और है जो कि ईसाइयों से उनका पूरा संबंध है, पुराना संबंध है। वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा। तो जब उनका ईसाइयों से और मुसलमानों से जब पुराना संबंध है ही है, तो हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत क्या है? क्यों हिंदू बेवकूफ़ बन रहे हैं और वो बना रहे हैं? तो आप कृपया हिंदू भाई सब सावधान हों। वो न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न ईसाई हैं, क्या हैं? जब जैसा मौसम आता है अपने गिरगिट की तरह वो रंग बदल लेते हैं। तो आप सावधान रहें। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कभी न तो हिंदुओं के लिए कार्य किया है, न कर रही है, न करेगी, क्योंकि 2014 से 19 आया, 19 से 24 आ गया, गौ हत्या बंद नहीं हुई और गौ सेवकों को आजीवन कारावास दिया गया है और दारू की दुकानें खूब खोली गई हैं और हिंदुओं के अभी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। बनारस में क्रूज चल रहा है, गंगा माँ की ऐसी तैसी कर दिया इन्होंने। हाँ, क्रूज चल रहा है। क्रूज में ऐसे लोग आते हैं सैलानी, और वहाँ के लोग आते हैं कि जो कि क्रूज में हर तरह की व्यवस्था होती है, दारू पीने से लेकर के अन्य अश्लील दुनिया भर के कार्यक्रम उसमें क्रूज में होते हैं। उसमें लैट्रिन बाथरूम सब कर रहे हैं गंगा जी में। तो क्रूज चलवा करके गंगा मैया को पर्यटन करा करके इन्होंने बड़ा ही पाप किया है। दूसरी चीज़ कि गंदगी मची हुई है और कॉरिडोर के नाम पे हजारों मंदिरें तोड़ी गई हैं बनारस में, जाकर आप देख सकते हैं। आपको बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तब भी जो है भोलेनाथ के भक्त थे, आज जाते थे, भक्ति होती थी, गंगा मैया का स्नान करते थे और कुछ तो सफाई रहता था। लेकिन आज के ये जो इनके मित्र हैं, विदेशी मित्र हैं और पर्यटक हैं, उनके लिए बहुत सुविधाजनक बना करके गंगा माई को भी और उधर जो है शंकर भगवान को पर्यटक बना दिया, न कि हिंदू की आस्था रही है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को चुनना मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा और आप जो है सनातन संस्कृति रक्षा दल का साथ दें। सनातन संस्कृति रक्षा दल आपके तन मन धन से प्राणी मात्र के सुहृद, ईश्वर भक्ति प्रेम और हर ढंग के गुरुकुल माध्यम और भारत को आत्मस्वावलंबी बनाने के लिए संकल्पित है। सनातन संरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरु चरणदास,
मैं मोदी जी का कभी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मजबूरी था। ये वीडियो एक दो ठो मिले हैं, आप देखिए। बाकी तमाम वीडियो हैं उनके। अभी तो उन्होंने विपक्ष को मोजरा करने के लिए भी बता रहे हैं कि विपक्ष मोजरा करेगा। भैया आपकी मोजरा करने की आदत होगी, इसलिए आपकी जुबान पे ऐसा आ रहा होगा। बताइए, शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ करके विपक्ष को मोजरा करने के लिए बोल रहे हैं। हद हो गई। आपको मुजरा करने की ज़रूरत पड़ती होगी, वो तो बाकी तो विपक्ष हम लोग शादीशुदा वाले हैं, सब कुछ हैं, घर गृहस्थ वाले, हमको मुजरा सुनने की ज़रूरत क्या है। और रही बात ये कि आपने बहुत बड़ी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के बेईमानी की है, लोगों का पर्चा खारिज कराया है, चुनाव नहीं लड़ने दिया है। आप नरेंद्र मोदी ये बताओ, बनारस में जब 2014 में आप चुनाव लड़ने आए थे, उस समय कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस का मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उस समय 40 कैंडिडेट खड़े थे, 40 में एक आप थे। चलो ठीक है, आप झूठ साच बोल करके आप जीत लिए थे, अलग बात है, लेकिन 40 कैंडिडेट लड़े थे। आपके ज़माने में मात्र 7 कैंडिडेट हैं, जबकि आपके ज़माने में 1500 लोग कैंडिडेट करने के लिए, मतलब भगवान, मतलब देश को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए आपसे चुनाव लड़ने आए थे। यहाँ के हिंदुओं को बचाने के लिए चुनाव लड़ने आए थे। पूरे देश से 1500 लोग आए थे। 15 मेरा भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता था बनारस से और जगह से भी, लेकिन आपने 5 जगह मेरा पर्चा खारिज करा और जगह पर्चा लेने नहीं दिया, चुनाव लड़ने नहीं दिया। आप जो अधिकारियों को जैसे भी किसी ढंग से दबाव में डाल करके पैसे से आदि, और अपने गुंडे पाल रखे थे आप, जो कि इलेक्शन कमीशन में के अंदर भीतर बैठ करके वो दलाली करते थे। बनारस की ये दृष्टि देखी गई है, और भी प्रयागराज में ऐसा देखा गया, और क्या नाम है आपका जो है मिर्ज़ापुर में देखा गया, भदोही में देखा गया, आजमगढ़ में देखा गया, गाज़ियाबाद में देखा गया। यहाँ तक कि आपकी वजह से पूरे पुलिस प्रशासन, डीएम, एसडीएम सभी को, मतलब पूरे प्रशासन को झूठ बोलना पड़ रहा है आपके दबाव में। मतलब यहाँ तक प्रशासन, मतलब झूठ आप बोलते हो, स्वार्थ आपकी सिद्धि हो रही है, और प्रशासन से आप गलत काम कराते हो। पुलिस वाले लड़ने पर तैयार हो जा रहे हैं प्रत्याशियों से, जैसे आतंकवादी कोई आ गया हो। अरे भाई, आप मतलब रावण हैं कि हिरण्यकश्यप हैं कि दुर्योधन हैं? जरा आप सोचो। दुर्योधन ने भी कहा था कि सुई के नोक के बराबर आपको नहीं दूंगा, और हिरण्यकश्यप ने भी कहा था कि हम भगवान हैं। रावण भी कहता था कि हम भगवान हैं, सब कुछ हमने बस में कर लिया। असर क्या हुआ देखा है आपने? उनसे भी तो ज़्यादा बड़े बलशाली आप नहीं हो गए हो। देश है, जनता है, सबका अधिकार है, सबका संविधान है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए और लड़ने देना चाहिए। अगर आप अच्छे कर्म किए होगे तो आप जीतोगे, बुरे कर्म होगे तो आप बुरी तरह हार जाओगे, और हारना तो है ही है। आप दोबारा कभी जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। आज चुनाव से 3 दिन पहले मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और डाल रहा हूँ, और वो आपका वीडियो जो दल बदलू वीडियो है, दल बदलू आप खुद होते हैं और दूसरे को भी दल बदलू बनाते हैं। यह ढंग का मतलब आप कार्य कर रहे हैं। फिलहाल छोड़िए, मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पर कतई विश्वास न करें, और आरएसएस उनकी जो सहयोगी है वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उन पर भी विश्वास न करें। ये कभी भी आत्मघात, विश्वासघात करते रहते हैं। हिंदूवादी किसी भी तरह से नहीं है। मैं सभी भी बिरादरियों में जो उसमें आरएसएस में, बीजेपी में जुड़े हुए हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इनसे किसी तरीके पीछा छुड़ाओ। धन्यवाद। सनातन सुरक्षा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरुचरण दास। नारायण नारायण नारायण।